सुनो मेरी माँ बहने, सुनो मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, हेलो गाइस, सुनो सुनो सुन लो। आजकल इतना इतना चला स्टाइल मत पूछिए, कसम हजरत स्टाइल देखिएगा ना, हम ही लोग मौलवी मौलाना बचे कि दुनिया बची है, वरना ये आवारा लड़का लोग उनके जाके देखिए, उनके है ना ड्रेस रंग संग। खुदा के वास्ते औलादों को पढ़ाना, खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने सुनो, आप जो चंदा देते हो 150, ये क्या फायदा है? सुनो, बोल दे, चंदा दे तो क्या फायदा है? बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ उठाए और सब मिलके कहें या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा जोर से कहें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ये ताकत मिल गई उसे। अब वो लोग अगर होगा, कौन लोग? फूलगोभी टोपी वाला, वो मेंटल टोपी वाला, जो लोगों को मुहर्रम से तकलीफ है, रबीउल अव्वल से तकलीफ है, हम लोग शब बरात में हलवा पका के खाते हैं, किताब में वो लोग खोजता है। हम लोग खाते हैं हजरत, तलाश वो लोग करता है। झंडा हम लोग गढ़ते हैं, किताब में वो लोग खोजता है। मुर्गा मुहर्रम में हम जबा करते हैं, खांची टोकरी में ढूंढता है। किताब में कहाँ है? किताब में उन लोगों को देखिएगा हजरत, उन लोगों का चेहरा देखना। हम लोग सुन्नी हैं, बरेली मसलक वाले हैं, मसलक के आला हजरत वाले हैं। हम सलाम भी पढ़ते हैं, हम दुरूद भी पढ़ते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम मजार पे चादर भी चढ़ाते हैं, मस्जिद में सजदा भी करते हैं, रबीउल अव्वल में झंडा भी करते हैं, झंडा में डंडा भी लगाते हैं, मुहर्रम में मुर्गा भी जबा करते हैं, गौस का खिचड़ा भी खाते हैं, और हुसैन के नाम का मलीदा भी खाते हैं, और ख्वाजा के नाम का बिरयानी भी खाते हैं। हम वसीला वाले, वो लोग डायरेक्ट वाला। एक जगह बोला आप लोग वसीला लेके दुआ मांगते, वसीला कहाँ है? हम बोले तुमको किताब में नहीं देखा पाएंगे, तुम लोग मानेगा नहीं। चलो गांव का ट्रांसफार्मर जहाँ लगा हुआ है, उनको ट्रांसफार्मर पास ले जाना। आप लोगों को कहेगा कि तुम लोग गरीब नवाज के पास वसीला लेके जाते हो, अल्लाह के रसूल के वसीला लेते हो, डायरेक्ट क्यों नहीं मांगते? उनको कुछ मत बोलना, उनको पकड़ लेना और मोहल्ले के जहाँ ट्रांसफार्मर लगा है वहाँ लेके चला जाना, और उनको कहना ए अंधे आदमी देखो अंदर में क्या है? कहेगा ये वो तार है, जमीन के नीचे से निकला है, वो तार ट्रांसफार्मर में लगा है। मैंने कहा ये क्या है? कहा ये आर्थिंग है। बोला आर्थिंग को खोल दो, अब बत्ती जला के दिखा दो। कहेगा नहीं जलेगा। एक घर में बत्ती जलाने के लिए जमीन से आर्थिंग लेना पड़ता है ताकि गर्म ठंडा मिलेगा, तभी घर में जाके बल्ब जलेगी। हम सुन्नी इसी तरह मदीने से आर्थिंग लेते हैं गरम ठंडा, और मक्के से गरम निकाल देते हैं, और वहां दोनों को मान करके अपने ईमान के बल्ब को जला देते हैं। जब बल्ब जल जाता है तो हम कहते हैं कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो लोग क्या करता है? वो लोग आर्थिंग नहीं लगाता है, वो लोग डायरेक्ट 440 जलाता है, उसका मेन स्विच पे यहाँ मार देता है। उसका यहाँ जो कालापन रहता है ना, वो डायरेक्ट जलाने की वजह से उसका मेन फीच मार दिया, अंदर में अंधेरा। अब इसका जो यहाँ काला देखते हो ना, वो काला अपने से नहीं हुआ है, वो डायरेक्ट जो किया है ना, तो गरम ठंडा नहीं मनाया, डायरेक्ट गरम में लगा दिया और दुआ मांग दिया, ठीक हुआ काला, अंदर में अंधेरा। अब नबी पे सलाम कहा पड़ेगा, अब अंधेरा में कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हम वसीला वाले हैं, हम गरीब नवाज को गरीब नवाज मानते हैं। अल्लाह समझ के हम मजमे नहीं जाते हैं, अल्लाह का बंदा समझ के जाते हैं, इसलिए कि देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला। कब्रिस्तान जाते हो, सलाम करते हो, अपने मोहल्ले के कब्रिस्तान में जाते हो, हम भी सलाम करते हैं, सुन्नी लोग भी, देवबंदी लोग सलाम करता है। गौर कीजिएगा, उनके बाप दादा मरे हुए 100 साल हो गया है, बड़ी कीमती बात बता रहा। अब वो जाके कब्रिस्तान में कहता अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, तुम
पर अल्लाह की सलामती हो। एक कब्र वालों, उनका दादा मरे हुए 100 साल हो गया, बाप मरे हुए 50 साल हो गया, और वो जाके कब्रिस्तान के बाउंड्री के दरवाजे पे सलाम करता है। एक मुर्दा एकदम बाउंड्री के पीछे है, 500 गज के दूरी पे, 250 गज के दूरी पे, 300 गज के दूरी पे 3 बीघा का कब्रिस्तान है। एक मुर्दा वहाँ है, एक मुर्दा वहाँ है, और ये बंदा यहाँ सलाम करता है, और ये कहता है तुम्हारे नबी तुम्हारे सलाम को सुनता है। तो इनसे पूछना कि जब तुम कब्रिस्तान में सलाम किया, एक मुर्दा 100 गज 200 गज के दूरी पे है, तेरा बेटा तेरा बाप कैसे सुन लिया, तेरा दादा कैसे सुना? और सुन आपके मोहल्ले से, मोहल्ले का नाम क्या है? रोकताहार के कब्रिस्तान से, जैसे रोकताहार में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में मुर्दा दफन है, तो आपके रोकताहार के कब्रिस्तान से पहले आसमान की दूरी 500 साल है। और जब कोई माँ बाप आपका इंतकाल हो जाता है, दादा दादी, तो उनकी रूह कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? आज सुन लीजिए, पहले आसमान में, दूसरे में, तीसरे में, जैसा अमाल वैसा मकाम। मान लीजिए मेरे बाप दादा गुनहगार थे, उनका मकाम पहले आसमान में है, तो रोकताहार के कब्रिस्तान से पहले आसमान की दूरी 500 साल है। रूह कहाँ है? आपके दादा मरा है, रूह कहाँ है? 500 साल के सफर, जो 500 साल के दूरी पे पहले आसमान में। आप सलाम कहाँ करते हैं? रोकताहार के कब्रिस्तान में। वहाँ मिट्टी है, पत्थर है, कंकर है, दरख्त है, गाछ है, झाड़ी है, वहाँ कोई नजर नहीं आया, आपने सलाम कर दिया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, और वो सलाम 500 साल के दूरी पे तेरा दादा बैठ के सुना, उनका जवाब दिया। ए मुसलमानों सुनो, जब तेरा बाप दादा पहले आसमान में रह के तेरा सलाम रोकताहार में देकर सुन के वो जवाब दे सकता है, तो मेरे आका मदीने में रह के अपने रोकताहार के गुलाम का सलाम सुनता भी है, जवाब देता भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन रोकतार। अब